मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल गूगल गर्ल आरोही सिंह पे। तो फ्रेंड्स, आज हम सब एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। तो फ्रेंड्स ट्रायंगल में हम आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं और ट्रायंगल का हर एक एक कॉन्सेप्ट जो है हम समझेंगे और पूरा अच्छे से इसको तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए बिना किसी देर का शुरू करते हैं और आज मैं आपको अपनी जो पर्सनल नोट्स है उससे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी जिससे मैं खुद पढ़ती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है मेरा नोट्स जिसमें मैं ये जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है तो इससे आज हम पढ़ने वाले हैं और सब कुछ अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। व्हाट इज ट्रायंगल? तो ट्रायंगल अ सिंपल क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय थ्री फिगर सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी कि होता है त्रिभुज, एक ऐसा फिगर जो कि तीनों तरफ से पूरा बंद फिगर हो और तीन लाइन सेगमेंट हो उसके अंदर। जिस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है तो इसके अंदर ये थ्री साइड्स है और फिर ये तीनों का तीनों साइड्स जो है वो क्लोज्ड फिगर है। और अगर हम बात करें इसमें से साइड्स कौन सा है, एंगल कौन सा है, तो फ्रेंड्स अगर साइड की बात करें तो साइड जो है वो हमारा है ये ए बी, ए सी और ये हो गया हमारा बी सी। ये तीनों का तीनों जो है हमारा साइड्स है। और अगर हम बात करें अब एंगल्स की, तो एंगल जो है इसके अंदर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों का तीनों जो है इसके अंदर एंगल दिया गया है। और अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं एलिमेंट्स। कई बच्चे तो एलिमेंट्स का नाम भी नहीं सुने होंगे। तो एलिमेंट्स क्या होता है? तो फ्रेंड्स एलिमेंट्स, अब ट्रायंगल हैज 6 एलिमेंट्स। एक ट्रायंगल के पास 6 एलिमेंट्स होता है और ये जो 6 एलिमेंट्स होता है वो इसका 3 साइड्स और 3 एंगल्स को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर वर्टेक्स की। तो फ्रेंड्स वर्टेक्स का तो आप सभी ने नाम सुना ही होगा। वर्टेक्स का मतलब होता है कोना, किनारा। तो इसका एंगल बी जो है उसका कोना है, एंगल ए है और एंगल सी है। तो इसमें बस हम ए हो गया और बी हो गया और सी हो गया, ये तीनों जो हमारा वर्टेक्स हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में हमें थ्योरम के बारे में बहुत पढ़ना है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये थ्योरम होता क्या है। तो फ्रेंड्स थ्योरम जो है वो अ स्टेटमेंट विच कैन बी प्रूव इज कॉल्ड थ्योरम। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि हमें प्रूफ करना होता है, जिसे हम प्रूफ कर सकते हैं, उसे हम लोग थ्योरम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट, अ फैक्ट विच आंसर इज गिवन बाय ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। आपने ढेर सारे क्वेश्चन देखे होंगे जिसके अंदर लिखा होता होगा कि इन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो स्टेटमेंट दिया गया होता है और उसके अंदर हमें फाइंड करना होता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थ्योरम। तो हमने थ्योरम का डिफिनीशन तो समझ लिया कि थ्योरम होता क्या है। अब हम जानते हैं ये प्रूव दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसके अंदर हमें प्रूव करना है कि एंगल का तीनों जो सम होता है, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स अब इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? ये भी जो है हमारा एक टाइप का थ्योरम ही है, तो इसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये तो हमारा एक ट्रायंगल दिया हुआ है। अब गिवन क्या दिया गया है? और ट्रायंगल ए बी सी गिवन यानी दिया गया है ए बी सी जो है ट्रायंगल है हमारा। टू प्रूफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। हमें यही तो प्रूफ करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन, वी ड्रॉ एम एन पैरेलल बी सी थ्रू ए। तो हम सबसे पहले इसके अंदर एम एन पैरेलल और बी सी के पैरेलल ही एम एन को एक ड्रॉ करेंगे लाइन को, और ये दोनों को दोनों जो हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। प्रूफ, ये सब जो भी है इसे हमें लिखना पड़ता है ताकि जो हमारा एग्जामिनर है वो हमारा कॉपी जब चेक करता है तो वो समझ पाता है कि ये सब क्या क्या लिखा गया है। तो प्रूफ कैसे करेंगे? एम एन इक्वल टू एम एन पैरेलल बी सी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल लाइन। एम एन जो है वो पैरेलल है बी सी की, ये जो एम एन है और बी सी है दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। और ए बी इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ये जो ए बी है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन उसे कहते हैं जो कि दो मतलब एक पैरेलल साइड्स के बीच में अगर हम एक तिरछी लाइन को खींच देते हैं, स्लैंट लाइन को, तो उसे हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंगल 2 और एंगल 4, ये जो एंगल 2 है और एंगल 4 है
ये दोनों का दोनों जो है हमारा अल्टरनेट एंगल है। आपने एंगल में पढ़ा होगा लाइन्स एंड एंगल्स में कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है। तो ये जो है एंगल 4 और एंगल 2 दोनों के दोनों अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएंगे। और फिर MN इक्वल टू BC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। MN जो है वो पैरेलल हो जाएगा BC के, और AC जो है वो अब ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये भी जो है हमारा अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा। तो यहाँ पे MAN इज स्ट्रेट लाइन। MAN ये जो है हमारा एक स्ट्रेट लाइन यानी एक सीधी लाइन है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 4 को आप यहाँ पे देखिए, एंगल 4 को आप एंगल 2 भी लिख सकते हैं, एंगल 1 को एंगल 1 ही रहने देते हैं, और एंगल 5 को आप एंगल 3 भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों को तीनों हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद से एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो हो ही गया। अब आप उस ट्रायंगल में देखिए कि एंगल 2 जो था एंगल B था, एंगल 1 जो था वो एंगल A था, और एंगल 3 जो था वो एंगल C था। तो इस हिसाब से इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये हमने प्रूव कर दिया। तो इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे और फिर उन्हें हमें प्रूव करना होगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसे आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, एक ऐसा एंगल जिसके अंदर उसके शेप और साइज दोनों का दोनों इक्वल हो। तो इसके अंदर एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो है कि आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर जब भी देगा तो उसमें आपको 2 फिगर देंगे। तो 2 फिगर देंगे तो उसमें से आपको दोनों को प्रूव करना है कि दोनों का जो शेप है और साइज है दोनों का दोनों सेम होना चाहिए, तभी आप किसी भी को फिगर को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन सेगमेंट दिया गया है। तो ये जो दोनों लाइन सेगमेंट है AB और CD, वो दोनों को दोनों जो है वो इक्वल है, इक्वल तो है, यानी कि इस दोनों का शेप जो है वो सेम है। और इसका साइज़ देखिए, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये दोनों के दोनों भी इक्वल हो गए। नेक्स्ट हमारा ये हो गया हमारा एक रेक्टेंगल, ABCD रेक्टेंगल है। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं PQRS दोनों के दोनों रेक्टेंगल है। तो दोनों का शेप आप देख सकते हैं सेम है। और साथ ही में साइज़ आपको पता करना है। तो साइज़ यहाँ पे ये जो इसका लेंथ दिया गया है वो इसका 4 सेंटीमीटर और इसका ब्रेथ 2 सेंटीमीटर, और इसका भी 4 और इसका भी 2, यानी कि दोनों का शेप और साइज़ दोनों सेम है। इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और ये हो गया एक सर्कल, ये हो गया दूसरा सर्कल। तो इसका भी जो रेडियस है वो सेम है दोनों का। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का साइज़ और शेप दोनों सेम ही है। तो फ्रेंड्स आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर वो होता है जिसका शेप और साइज़ दोनों सेम होता है, तब उसे हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके डिफिनीशन की ओर। तो डिफिनीशन भी बहुत सिंपल है, जैसा हमने समझा वैसा डिफिनीशन है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? द फिगर हैविंग द सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। एक ऐसा फिगर जिसका जो शेप होता है वो सेम और साइज भी होता है वो सेम, तब हम उसे एक कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम समझते हैं सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, यानी कि कॉन्ग्रुएंस का सिंबल क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस तो आपने समझ लिया। तो अब हम इसके सिंबल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो आप सबसे पहले एक इक्वल टू का एक साइन बनाएंगे और फिर उसके बाद से इसको एक उल्टा एस बना देंगे। तो ये जो होता है ये हमारा कॉन्ग्रुएंट का फिगर होता है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट तो हमने समझ लिया, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है? टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन बी मेड टू सपोज ऑन द अदर सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली। इसमें भी सेम वही चीज़ कह रहा है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं अगर और उसका जो शेप है और साइज़ है दोनों का दोनों जो है, अगर मान लीजिए 2 ट्रायंगल दिए गए हैं तो दोनों ट्रायंगल जो है एक दूसरे को पूरा अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं फिगर के अंदर, तो फिर हम उसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कह सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। तो अब हमें कुछ यहाँ पे बेसिक चीज़ें दिए गए हैं जिसके थ्रू हम पता कर पाएंगे कि हमारा जो ट्रायंगल है
वो कॉन्ग्रुएंस है या फिर नहीं है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हर एक ट्रायंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि हर एक ट्रायंगल जो होता है वो अपने आप का कॉन्ग्रुएंट होता है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए ये हो गया एक ट्रायंगल और ये होगा दूसरा ट्रायंगल, तो अगर आप इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखते हैं तो ये दोनों तो इक्वल हो ही जाएंगे। लेकिन अगर आप एक इसी टाइप का यही ट्रायंगल जो है, तो ये जो एक ही ट्रायंगल होता है ये अपने आप का भी कॉन्ग्रुएंट होता है। सेकंड है हमारा इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, देन ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है टू डी ई एफ। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल डी ई एफ के। और अगर ये दोनों को दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, जस्ट आप यहाँ पे देखिए फिगर को, तो ये हो गया हमारा दो ट्रायंगल। फर्स्ट ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी और ये हो गया हमारा ट्रायंगल डी ई और एफ। तो ये फिगर आप देख ही पा रहे होंगे। तो इस फिगर के अंदर अगर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो उसी प्रकार से ट्रायंगल डी ई एफ भी ट्रायंगल ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। थर्ड है हमारा इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर, देन ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर। तो अगर ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर ए बी सी जो डी ई एफ की कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो डी, और एक और चीज़ दिया गया डी ई एफ जो है वो पी क्यू आर के भी कॉन्ग्रुएंट है। अगर इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो फ्रेंड्स ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है पॉसिबल। तो फ्रेंड्स आप एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि ए बी सी और डी ई एफ दोनों के दोनों इक्वल हैं, और हम ट्रायंगल डी ई एफ की जगह पे ट्रायंगल ए बी सी को भी मान सकते हैं। तो उसी प्रकार से डी ई एफ जो है वो ट्रायंगल पी क्यू आर के इक्वल है, तो फिर ये भी जो है हमारे ट्रायंगल पी क्यू आर का इक्वल होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। हमें कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के। तो कितने क्राइटेरिया होते हैं? तो 5 क्राइटेरिया होते हैं। किसी भी अगर 2 ट्रायंगल दिया गया है तो उसके 5 क्राइटेरिया होते हैं। तो जस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से 5 होते हैं। तो फर्स्ट जो होता है वो हमारा होता है SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, यानी कि SSS साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया फर्स्ट है हमारा। सेकंड है हमारा SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल। फोर्थ है हमारा AAS एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। फिफ्थ है हमारा RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। R से हो जाएगा हमारा राइट और H से हो जाएगा, अब यहाँ पे आप ये मत समझ लीजिएगा RHS दिया तो राइट हैंड साइड, नहीं। अब यहाँ पे R का मतलब होता है राइट एंगल, H का मतलब होता है हाइपोटेनस और S का मतलब होता है साइड। इन सबको हम पूरा डीपली समझेंगे। सबसे पहले ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था कि SSS का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने दे रखा है आपको, S का मतलब होता है साइड, A का मतलब होता है एंगल, R का मतलब होता है राइट एंगल और H का मतलब होता है हाइपोटेनियस। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। फर्स्ट है वो हमारा है साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपली आपको फ्रेंड्स इसका डेफिनेशन याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है। तो इफ़ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल, अगर ट्रायंगल के तीनों साइड जो है वो इक्वल हैं टू द कॉरस्पॉन्डिंग 3 साइड्स आर द अनदर ट्रायंगल देन द बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों को दोनों ट्रायंगल जो है वो इक्वल है तो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और जो भी एंगल है वो दोनों के दोनों इक्वल होंगे, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से प्रूफ हो पाएंगे। ये आपको पता है एक चीज़ कि ये जो क्राइटेरिया होता है हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंस वो होता है जो कि जिसका दोनों शेप और साइज़ दोनों इक्वल होता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन तो अब आप वहाँ पे एग्ज़ाम में अगर आप जाते हैं बैठते हैं तो अब आप पेपर
पे अगर दो ट्रायंगल दिया गया है तो आप एक ट्रायंगल को काट करके दूसरे पे थोड़ी सेट कीजिएगा कि जो हमारा ट्रायंगल है वो इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो नहीं कीजिएगा। तो इसलिए हमें इन सारे क्राइटेरिया को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मतलब इस क्राइटेरिया के अंदर हमें जो ट्रायंगल दोनों दिया गया है इसका ए बी जो है वो डी ई के बराबर है और बी सी जो है ई एफ के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है, ए सी डी एफ के बराबर है, ए सी जो है वो डी एफ के बराबर है। तो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ट्रायंगल डी ई एफ के बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। अगर ये तीनों का तीनों साइड जो है ये दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल है, देन ये जो है ट्रायंगल ए बी सी हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। तो फ्रेंड्स आपको फर्स्ट क्राइटेरिया तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्राइटेरिया पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट सेकंड क्राइटेरिया एस ए एस कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। एस ए एस का मतलब क्या होता है? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल दिया गया है। तो इफ टू साइड्स एंड included angle of one triangle is equal to the corresponding sides and included angle of the other triangle, then the both triangle are called congruent triangle। तो आप बोलेंगे तो ये तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। तो फ्रेंड्स मैं आपको समझाती हूँ, डोंट वरी। इसमें दिया गया है अगर दो ट्रायंगल दिए गए हैं तो दोनों ट्रायंगल का जो ये साइड है ए बी डी ई के बराबर तो होगा और फिर साथ में बी सी जो है वो ई एफ के बराबर तो होगा, लेकिन इसका जो ए बी और बी सी इन दोनों ये जो दोनों दिए गए हैं तो आप ये भी मान सकते हैं या फिर आप चाहे तो ये भी मान सकते हैं ए बी और ए सी। लेकिन हमने यही सपोज किया है कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, तो ए बी और डी ई दोनों इक्वल है, बी सी और ई एफ दोनों इक्वल है। तो इन दोनों का जो ये इंक्लूडेड साइड है, ये जो इसका भी इंक्लूडेड साइड ये होगा, ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल और ये हो गया हमारा सेकंड ट्रायंगल, और इन दोनों के बीच का जो ये एंगल बनेगा तो फिर हम इसे साइड एंगल साइड कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम तीनों को करेंगे तो ये हो गया ट्रायंगल मतलब ए बी जो है ये हो गया इसका साइड, तो ये जो ए बी है वो डी ई के बराबर है, ए सी जो है वो बी एफ के बराबर डी एफ के बराबर है। तो फिर इन दोनों का भी जो इंक्लूडेड एंगल होगा ए और डी एंगल, तो ये दोनों एंगल भी जो है वो हमारे इक्वल होंगे। तो अब ये जब साइड एंगल साइड जब इससे प्रूव हो जा रहा है तो फिर हम इसे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। तो फ्रेंड्स आपको ये भी क्राइटेरिया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस पर हमें कुछ थ्योरम दिए गए हैं तो अब इसे भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम जैसे कि प्रूव दैट एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ट्रायंगल के अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है, अपोजिट एंगल के अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है, तो अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, इस ट्रायंगल के अंदर ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ये हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। और ये भी दिया जाता है कि टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो अब हम यहाँ पे एक बार ट्रायंगल को बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल। तो कंस्ट्रक्शन करना है हमें, वी हैव ड्रॉ ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये जो है हमारा ए डी दिया गया है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का, और इसके अंदर एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा। अब हमें इसे प्रूफ करना है। तो जब हम प्रूफ करेंगे इसका तो ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए डी बी और ए डी सी ये दोनों अब इसमें दो ट्रायंगल हमने बीच से ये बाइसेक्ट किया था, तो अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बन चुके हैं। तो ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, ए डी जो है वो ए डी कॉमन, ए डी जो है इन दोनों में लाइन है तो ए डी जो हो जाएगा वो हमारा कॉमन हो जाएगा। एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ए बी जो है वो ए डी के बराबर है, ए डी जो है वो ए सी के बराबर है। तो यहाँ पे जो इनका इंक्लूडेड एंगल है वो भी दोनों बराबर है। तो फिर ये हमारा जो है बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से प्रूफ हो गया है। तो फ्रेंड्स इसे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी। तो नेक्स्ट हमारा 3 नंबर है ए एस ए क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस। इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल, अगर
to the corresponding two angles and the included side of another triangle, then both triangles are congruent. अगर यहाँ पे दो ट्रायंगल दिए गए हैं और इन दोनों ट्रायंगल का ये दोनों का दोनों जो है एंगल इक्वल है और इन दोनों के बीच का जो ये साइड है ये हो गया हमारा एक एंगल ई एफ, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी जो है वो हमारा एंगल एफ के इक्वल है और साथ ही में इन दोनों का ये जो बी सी है वो ई एफ के बराबर है। इन दोनों के बीच का जो ये इंक्लूडेड साइड है, उस टाइम हम लोग इंक्लूडेड एंगल को यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे दो एंगल के बीच का जो साइड है उसे हम लोग इंक्लूडेड साइड कहेंगे। तो ये दोनों भी जब इक्वल हो जाता है तब हम इसे लिख सकते हैं बाई ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। अब हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है 4th नंबर ए एस क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस। ए एस, अब ए एस क्या होता है? तो फ्रेंड्स एंगल साइड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस। इफ़ टू एंगल्स एंड वन साइड्स, अगर दो एंगल और एक साइड जो कि नॉट इंक्लूडेड, वो इंक्लूडेड होना कोई ज़रूरी नहीं है और इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए वो साइड ऑफ वन ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल का आर इक्वल, अगर वो इक्वल होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल देन बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर यहाँ पे एंगल साइड है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है, तो इन दोनों के बीच का जो ये जो इंक्लूडेड साइड है वो दोनों भी इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना ज़रूरी कोई नहीं है, ना ही होना, ये दोनों इक्वल ना हो करके हमारा ये साइड दोनों का ए बी और डी ई बराबर होना चाहिए, या फिर ए सी और डी एफ ये भी अगर बराबर होगा तो भी हमारा जो ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से प्रूफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसे मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके अंदर एंगल बी जो है हमारा एंगल ई के बराबर है, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है और इन दोनों का जो बीच का जो साइड है ये इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसको छोड़ करके, इंक्लूडेड साइड को छोड़ करके और दोनों में से कोई भी साइड अगर इक्वल हो जाता है तो फिर ये जो दोनों ट्रायंगल है वो बाई ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के, और फिर आप उसके बाद से सी पी सी टी से आप एंगल ए को एंगल डी के बराबर कर सकते हैं और बी सी को ई एफ के बराबर और ए सी को डी एफ के बराबर। तो फ्रेंड्स आशा करते हो आपको क्राइटेरिया 4 भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं क्राइटेरिया 5 की ओर। तो हमारा जो नंबर 5 है तो ये है आर एच एस क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस। आर एच एस क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो two right angle are congruent if the hypotenuse and one side of one triangle are respectively equal to the corresponding hypotenuse and one side of the other triangle। अगर यहाँ पे ए बी सी जो है वो एक राइट एंगल है, डी ई एफ जो है एक राइट एंगल है, ये दोनों हमारा हो जाएगा इक्वल, और उसके बाद से हाइपोटेनियस इसे कहते हैं, ए सी को जो है हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ए सी जो है वह हमारा हाइपोटेनियस है वो डी एफ हाइपोटेनियस के बराबर है, और फिर उसके बाद से हमारा ये जो साइड बच गया है ये हो जाएगा हमारा कोई भी साइड। तो आप इसमें से चाहे आप इसे ले लें या फिर इसे ले लें, इन दोनों में से कोई भी एक साइड इक्वल होना चाहिए। तो फिर उसके बाद से ये जो है हमारा बाई ए आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसे हम लोग सी पी सी टी से कर सकते हैं बाई सी पी सी टी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको हमारा जो ये ट्रायंगल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था वो आपको पूरी अच्छी तरीके से अब क्लियर हो गया होगा। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और उसके अंदर मैं आपको समझाने वाली हूँ सारा का सारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू एवरीवन।